एगो छुट्टू खता में ला दूसरा छुट्टू पसर लेने फिर वो पलो पर पलो अरे हमारा खर्चा रहते है। हां अच्छा हमर काम ये आज के गुरु पाठशाला जे में सीध पसंद पड़े छी यो यह छ अहिम तो ऊपर ला की रे ना धरोनो लागो तो ऊपर ले रे अच्छा कोई बात नहीं आवाज लगबे छी भैया दोनों छोरा सीध पसंद जो तो ना हमर मां दुनिया से चल गेलै है हमन के चौकन तक मन का पर कोनी डूबी गई। हां लेकिन दोनों छोरा नहीं बते भैया। हां आइए सीध पसंद को आवाज लगा रे अरे भाई सीधा रे वो और हां भाई कितना बढ़िया भैया छोरा के छे रे भाई सीध कहै छे वो हम कुदवा जगी रे अरे बसा छोरा कौन पढ़ाई पढ़े छी हां है गुजरी छोरा ले छी बिहार पुलिस के तैयारी करे छी नहीं हां अरे सिद्ध बसंत रे कौन मंत्री भैया? हाँ इस वक्त हम दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम स्कूल के गेट पर से बोल रहे हैं। स्कूल के गेट से? हाँ इमरजेंसी काम से आए इधर यो अभी छुट्टी नहीं मिला है। दोनों भाई के लिए चॉकलेट लाए हैं। चॉकलेट? बिस्कुट लाए हैं। मंत्री भैया? कद्दू लाए हैं। कद्दू रे कुरकुरे रे कुरकुरे? और अच्छा छुट्टी लेकर आ रहा है। या दोनों भाई कुरकुरे खाइए तो सब क्या हुआ मंत्री भैया? सब कुरकुरे भोंगे पाछुन किराना दुकान से गिरे आप चॉकलेट लाए थे? दोनों भाई बड़का वो पछवाड़ से अखबार का देखो भाई दिल अब जेब में चॉकलेट आएगा? अरे चॉकलेट इस सामान है तो कोई रन्नी आप देखो मारबो चॉकलेट ये खिलाए दो। अरे मेरे भाई सीत बसन इस समय नहीं तो तुम दोनों भाई के लिए चॉकलेट लाए हाँ। नहीं तो कुरकुरे लाए इस समय तुम दोनों भाई के पास किस लिए आए किस लिए? आए आज तुम दोनों भाई के माने महल में हाँ। अच्छे प्रकार के भोजन बनाया है। भोजन? खीर पूरी तस्में हलवा खिचड़ी मंत्री भैया खीर पूरी तस्में ये सब तो ठीक है। हाँ काजू कुजू क्या होता है? छोड़ा नहीं समझल के अरे वो नहीं रे तब हलवा पूरी तस्में गुजुड़ के आज पर कापू दोनों भाई खाथुन ना चारे जना मोटाई जीते हाँ दोनों भाई खाए भाई चारे जना मोटाई जीते लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ? मैं की रोतरा संखा में मारे धर्म बस मंत्री भैया का धड़कन कितना तेज चल रहा है? चेक करो तो क्या हुआ? भैया मंत्री भैया का धड़कन 180 का चल रहा है भैया। 180? हाँ बाप रे बाप, इसका मतलब इसको करना पड़ा है। हमरा कोरोना कहना पकड़ते रहे और है बाप कोरोना पकड़ते भैया इसको टीवी पकड़ा है टीवी। हमरा टीवी नहीं पकड़ना चाहिए और दोनों भाई अब टीवी पकड़ दो। अरे मेरे भाई सिद्ध बसर ये धड़कन तेज चल रहा है क्यों? हाँ इस समय जैसे तुम्हारे माँ और पिताजी का आदेश हुआ कि जल्दबाजी में गुरु पाठशाला से सीध और बसंत को बुलाकर महल तक ले जाओ इसी कारण मेरे भाई हमने रास्ता पैरा नहीं देखा। अरे धाम नहरे नहर अच्छा मनिजरा जो दौड़ते हुए आए हैं इससे धड़कन तेज चल रहा है और ये पसीना बह रहा है। ऐसा हाल में कुछ नहीं हुआ है मंत्री भैया ये आपकी आंखों में आंसू? दौड़ते दौड़ते पसीना बहला रहेगा छोरवा परेशान कर लगा। मंत्री भैया आप मुख से कुछ और बातें बोलते हैं अच्छा और आपका दिल गवाह कुछ और कर रहा है। लेकिन भाई सीध और बसंत इस समय दोनों भाई कहना क्या चाहता है? क्या राजमहल इतना जल्दी बुलाने का कोई कारण है? अरे ना
ई झोर बुनी पड़लो ना महाराज में इंटर ढालै छो। लेकिन आज मैं दोनों भाई जब स्कूल से छुट्टी हुआ हां सुबह का समय में दोनों भाई गए फुलवाड़ी घूमने के लिए। अच्छा सारे फुलवाड़ी का फूल मुरझाए नजर लगता था। तो गुरु पाठशाला का फूल दोनों भाई ने मुरझाया हुआ देखा। हाँ। लेकिन दोनों भाई अपना दिमाग नहीं लगाया कि गुरु पाठशाला का फूल मुरझाया हुआ है। क्यों? अरे भाई मौसम पड़ने पे वो फूल मुरझाया हुआ था। ऐसा माहौल में कुछ नहीं हुआ है। बसंता के लिए तुम्हारे पिताजी हाँ। अब मैं जो सात बड़का फूल रोपण होने छोड़ मंत्री भैया फूल रोपण नहीं बोलता है, भूख लगा हुआ है ओ नहीं फुल पेट। फूल पर हाँ परंतु मंत्री भैया आज हमें अशुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहना क्या चाहता है? हेलो हेलो बसंत बा जब भी दोनों भाई के पास कोई जरूरी काम से बुलाने के लिए आते हैं तो दोनों भाई कुछ से कुछ बहाना बना देता है। तुम दोनों भाई को शायद ये मालूम नहीं है कि बाएं तरफ जो काका बोल रहा है किस लिए बोल रहा है। किस लिए मंत्री वो भैया? बेचारे भूख से चिल्ला रहे हैं। भूख से? और ये दाहिने तरफ जो सियार बोल रहा है किस लिए बोल रहा है? किस लिए? आज भंडार कोने से पछिया हवा बहने वाला है। बाबा ऐसा माल में कुछ नहीं हुआ है। इस मेरे बातों पे यकीन करो। आरो माए घुना घुमाए हो सब आवाज चलो यहाँ से अपना माल की ओर चलो। भाई बसंत हाँ भैया मंत्री का कहना सत्य है। मुझे लगता है राजमहल में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। इस वक्त हम दोनों भाई को राजमहल अवश्य पहुंचना चाहिए। चलिए भैया नहीं कुछ नहीं पिताश्री ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता था तो आप खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया करते थे, परंतु आज कौन ऐसी बात हो गई पिताजी?
मुझे आप सब पे हाथ रखे आंखों में आंसू भरे राजमहल में चिंता मग्न है पिताजी। बेटा से बेटा शांत हाँ पिताजी। इस समय तुम मेरे आंखों में आंसू जो देख रहे हो मेरे लाल, अगर इस आंसू के बारे में तुम मेरे भाई को मालूम होगा, मुझे लगता है जिस जमीन पर तुम मेरे भाई खड़े हो उस पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा बेटा। बात जमीन क्यों खिसक जाएगी आखिर हुआ क्या पिताजी? बेटा से बेटा बसंत, हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई नित्यदिन गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते थे। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाई को अपने हाथों से गरम गरम दूध पिला करके गुरु पाठशाला भेज देते। आज अब तुम दोनों भाई कभी दूध नहीं पी सकेगा ना क्या पिताजी ये क्या कर रहे हैं? हाँ भगवान, क्या हुआ मेरी माँ? तुम दोनों भाई की माँ इस संसार सागर से चल गई। तुम दोनों भाई की माँ मर गई मेरे पुत्र। मैं तो सोच रहा था कि तुम सही हो। माँ कुछ तो बोलो माँ। देखो सिद्ध और बसंत दोनों तुम्हारे मामले आ चुकी। माँ कुछ ऐसे तुम्हें मेरे भाई को नहीं जा सकती माँ, नहीं जा सकती माँ, नहीं जिसे मैं अपने बातों का पुत्र करके पुकारेंगे माँ, बेटा करके बोलो।
बताइए राजमहल में कौन ऐसी वस्तु की जरूरत पड़ गई जो वो पूरा नहीं हो सका, जो माँ हम दोनों भाई को छोड़ कर चली गई। मेरे लाल, तुम्हारी माँ को कोई वस्तु की कमी नहीं हुई बेटा। जो इस संसार में मानव आए हैं एक ना एक दिन उसे चलना ही पड़ता है। इसलिए मेरे लाल, तुम्हारी माँ की बस इतना ही समय था, अब फिर लौट करके नहीं आएगा मेरे लाल। भूल जाओ अपनी माँ की याद अपने दिल से, हर चल बेटा से अपने माँ को दोनों भाई मिल करके ले चल शमशान घाट का संस्कार करके उनकी आत्मा को शांति कर दे। नहीं, हम दोनों भाई माँ के बिना जीवित नहीं रह सकते पिताश्री, पल भी जीवित नहीं रह सकता। मंत्री, हम दोनों भाई को कौन चाहिए? समझा मेरे दोनों पुत्र को। जी जी महाराज। अरे भाई शीत कुमार और भाई बसंत, अरे ये तो संसार के रीति रिवाज है। सबका माए ले, सबका माए मर गए। अरे तोरे माए मर लो, हमरो सबका माए मर ले भैया। अंतर भैया, आपका माँ मरे थे, क्या इस गाँव में लड्डू बांटे थे भैया? सुनो छोड़ा बोली सुनो। अरे मेरे भाई लड्डू नहीं बांटे थे, बल्कि हम भी रोए थे, कुछ पल के लिए रोए थे कि कौन था पेट गुड़िया पारी देवे। इसलिए मेरे भाई चलो माँ के दाह संस्कार का तैयारी करो। ठीक। मंत्री भैया, हाँ मेरे लाल, सच कहते हैं मंत्री। हेलो चेक, एक आप ऐसा सोच रहे हैं, हम साथ ही साथ गुजारिश करना चाहूंगा गिरपति बाबू से कि एक बार स्टेज के पीछे आने का प्रयास करें, कुछ सामान का जरूरी है। आइए अभी नहीं किया बेटा से तो जो मानव इस संसार में इस संसार से चले जाते हैं वो वापस लौट करके नहीं आते। इसलिए चलो अपनी माँ को कंधे पर उठाओ, वो चलो शमशान घाट, अपने हाथों से माँ की दाह संस्कार करके माँ की आत्मा को शांति दिलाओ। आइए दोस्तों, मंत्री पिताश्री चलो 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 कटियारी लो। ये वो छोटू खत्म बना दूसरा है आप पसर ले। चलो अगर आए लग जीवो सब के खिले में घूम घूमो अपने तरफ जना तो सब खिले लो ना, वो ना हम खिले बे। अब और कौन वाला के लिए भैया, कौन वाला के लिए हमारे देख ए बोले हवाले रे भाई अब बोलो। आइए, कहते हैं कोई भी इंसान इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, उसके आत्मा को शांति के लिए निर्गुण और संबंध से उनकी आत्मा को शांति दिलाते हैं। आइए, महारानी इस संसार सागर से चली गई, उनकी आत्मा को शांति हेतु एक निर्गुण पेश करने के लिए जा रहे हैं। हेलो चेक, आइए दोस्तों आप काफी सरपंच आइए और श्रीमान भाई शानदार सा हमारे कंपनी के में दाह संस्कार को देख करते हैं। आइए, जिस श्रीमान भाई ने महारानी की दाह संस्कार करने के लिए 11 रुपया देना जो है, हमें मां सरस्वती मेडिकल ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशी डांस वाली की ओर से करता है।